आप सब क्लास से जुड़ जाएं, जैसे क्लास को स्टार्ट किया जाए और एक बार कंफर्म कर दें वॉइस आ रही है। आप लोग एक बार कंफर्म कर दें। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जुड़ते रहें और एक बार सेशन को शेयर कर दें अपने बाकी दोस्तों को, साथियों को। ठीक है, उनको इन्फॉर्म कर दें आपकी क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक है, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जुड़ते रहिए। ठीक है, अक्षर, अक्षर शब्द के हम पर्यायवाची देख लेते हैं। ठीक है, अक्षर शब्द के पर्यायवाची, तो अक्षर के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? शब्द होंगे। ठीक है, वर्ण होगा। ठीक है, वर्ण, अरुख, अविनाशी। अविनाशी अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षर ना हो, मतलब जिसका नाश ना हो। ठीक है, अक्षर आपका क्या है? अनाशवान है, अविनाशी है। अक्षरी, वर्तनी। ठीक है, अक्षर को वर्तनी भी बोलेंगे। लिपि, लिखावट, लिपि चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर लिपि चिन्ह होगा आपका, लिपि चिन्ह। अक्षय, ठीक है, क्योंकि अक्षर का क्या होता है? क्षय नहीं होता, अक्षर नाश नहीं होता, तो इसलिए अक्षय। नित्य, अक्षर, ब्रह्म, अनंत। ठीक है, अनंत। तो अक्षर के पर्यायवाची आपके क्या क्या हो जाएंगे? शब्द, वर्ण, अरुख, अविनाशी, अक्षरी, वर्तनी, लिपि, लिखावट। ठीक है, लिखावट, लिपि चिन्ह, अक्षय, नित्य, अक्षर, ब्रह्म, अनंत। ये आपके क्या हो जाएंगे? अक्षर के पर्यायवाची हो जाएंगे। अनंत, देखिए अनंत जो है, अनंत यादव जी गुड आफ्टरनून। तो अनंत यादव जी, अक्षर के पर्यायवाची क्या होता है? अनंत भी होता है। ठीक है, आप लोग क्लास को शेयर कर दें क्योंकि एक दिन बाद क्लास, कल आपकी छुट्टी हो गई थी। ठीक है, आपका कल 9वीं थी। ठीक है, तो इसके चलते कल छुट्टी हो गई थी, तो हमें लग रहा है कि आप लोग क्लास जो है, क्लास से एक दिन छुट्टी होने की वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से आ जाएं। ठीक है, आपकी क्लास लाइव हो चुकी है, तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाएं। दर्पण इम्पॉर्टेंट है, दर्पण। तो दर्पण के पर्यायवाची देख लेते हैं। ठीक है, दर्पण के पर्यायवाची शीशा। ठीक है, दर्पण को बोलते हैं। ठीक है, आईना। आरसी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरसी किसे बोलते हैं? आरसी, आरसी बोलते हैं दर्पण को मुकुर। ठीक है, तो दर्पण के जितने भी शब्द हैं सारे इंपॉर्टेंट है। तो दर्पण के पर्यायवाची आपके क्या क्या होंगे? शीशा। ठीक है, आईना, आरसी, मुकुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरण्य, अरण्य किसे बोलते हैं? अरण्य जंगल को बोलते हैं। ठीक है, अरण्य किसे बोलते हैं? जंगल को बोलते हैं। तो जंगल की पर्यायवाची देख लेते हैं क्या क्या होंगे? वन, विपिन। ठीक है, अटवी इंपॉर्टेंट है आपका, अटवी, कानन, जंगल, कांतार। ठीक है, कांतार, गहन, अक्ष, भीड़, सहरा। ठीक है, झाड़ी, विटप। तो जो इसमें आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपका क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? विटप, अटवी, कानन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कानन, कांतार, अक्ष, ये आपके क्या है? इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हरिन। पीछे क्लास में क्वेरी आई थी। ठीक है, क्वेरी हुई थी जहाँ पे सब लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। आपका वहाँ पे क्या था? हिरन का पर्यायवाची क्या दिया था? रक्त तुंड। ठीक है, तो उसे अभी आज उस क्वेरी को सॉल्व करेंगे कि वो क्या था। ठीक है, तो हरिन के पर्यायवाची क्या है? मृग, शिव, नेवला, हंस, विष्णु। ठीक है, तो उस दिन जो आपका हिरन का पर्यायवाची था, हिरन आपका क्या है? एक आपका यहाँ पे हरिण है, हरिण को हिरन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका हिरण भी हो जाएगा। ठीक है, हिरण भी हो जाएगा। तो ये जो आपका हिरण शब्द था वो एक अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, तो हिरण को मृग भी कहते हैं, हिरण को आपका क्या है? मृग भी हो जाएगा। हिरन तो आपका है ही है। ठीक है, हिरन को आप जो है
रक्ततुंड आपका जो है वो हिरन, वहां पर हिरन मृग वाले हिरन से नहीं था, वहां पर जो रक्ततुंड दिया गया था वो अनेकार्थी शब्द के लिए प्रयोग हुआ था। ठीक है, अनेकार्थी शब्द के लिए प्रयोग हुआ था। तो हिरन के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? मृग, शिव, नेवला, हंस, विष्णु। रक्ततुंड आपका पिछले क्लास में रक्ततुंड भी था, तो क्लियर है वो रक्ततुंड किसे बोलते हैं? तोता को बोलते हैं। पर यहाँ पर हिरन जो है, वो जो उस दिन क्लास में था, वहाँ हिरन की पर्यायवाची आपको रक्ततुंड दी गई थी। ठीक है, तो वो रक्ततुंड किस लिए प्रयोग किया गया था? क्योंकि हिरन आपका क्या है? अनेकार्थी शब्द है, तो हिरन को मृग भी बोलेंगे और रक्ततुंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है? हिरन अनेकार्थी शब्द है। जैसे आपका सारंग होता है, सारंग हरी को भी बोलते हैं, बंदर को भी बोलते हैं, शेर को भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपके अनेकार्थी शब्द होते हैं उसके एक से अधिक पर्यायवाची हो सकते हैं। ठीक है, तामरस, तामरस में प्रॉब्लम हुई थी, तो आज इसीलिए हमने अनेकार्थी शब्द को लिया है। वैसे आपका अनेकार्थी टॉपिक कराया जाएगा। ठीक है, आपका अनेकार्थी टॉपिक तो अलग से कराया जाएगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर हाँ क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न वहाँ से बनते हैं, इसलिए आपका अनेकार्थी आपका कराया जाएगा। पर आज हमने अनेकार्थी आपके लिए हुए कौन कौन से? एक आपका हरिण और तामरस, ये आपका क्या है? अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, ये आपके क्या है? अनेकार्थी शब्द। तो जैसे उस दिन क्वेश्चन हुआ था कि मैम तामरस तो कमल को भी बोलते हैं और सोना को भी बोलते हैं, तो बिल्कुल हाँ, तामरस कमल का भी पर्यायवाची होता है और तामरस सोना का भी पर्यायवाची होता है। तो इसका मतलब ये है कि तामरस हमारा क्या है? तामरस हमारा अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, तो तामरस कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, सोना को भी हम तामरस बोलेंगे। ठीक है, तांबा को भी और धतूरा को भी। ठीक है, तो अभी क्लियर हुआ कि तामरस किसकी किसकी पर्यायवाची है? कमल को भी हम तामरस बोलेंगे। ठीक है, सोना को भी हम तामरस बोलेंगे। ठीक है, तांबा को भी हम तामरस बोलेंगे और धतूरा। ठीक है, तो तामरस हमारा कैसा शब्द हो गया? तामरस हमारा अनेकार्थी शब्द हो गया। ठीक है, अनेकार्थी शब्द हो गया। चांदी, चांदी की पर्यायवाची देख लेते हैं। ठीक है, चांदी की पर्यायवाची, चांदी को हम रजत भी कहते हैं। ठीक है, रूपा, रौप्य, जात रूप, यहाँ पर मार्क करिएगा, मार्क करिएगा। अब देखिए, सोना को भी हम जात रूप बोलते हैं और आपका क्या है? चांदी को भी हम जात रूप बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द आपको मिल सकते हैं कि एक शब्द की एक से अधिक पर्यायवाची हो सकती है, तो वहां आप लोग को परेशान नहीं होना है। ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो चांदी की पर्यायवाची आपके कौन कौन से हो जाएंगे? रजत, रूपा, रौप्य, जात रूप, चंद्रहास। आज आपके ऐसे ऐसे शब्द लिए गए हैं जिनके एक से अधिक पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चंद्रहास, तो चंद्रहास क्या है? चंद्रहास आपका तलवार को भी हम बोलते हैं। ठीक है, चंद्रहास तलवार का भी पर्यायवाची है और चंद्रहास किसका? चांदी का भी पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक पर्यायवाची होते हैं उनको आप लोग कहीं साथ के साथ नोट करते चलें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, तो जिनके एक से अधिक पर्यायवाची हैं उसे आप लोग कहीं पर नोट कर लें। ओम प्रकाश जी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून। आप लोग क्लास से जुड़ जाएं और एक बार क्लास को शेयर कर दें, आपकी क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक है, गौरव, अनंत, ओम प्रकाश, ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून। तो क्लियर हुआ उस दिन जो आपका प्रश्न था। ठीक है, उस दिन जो आपका प्रश्न था कि मैम तामरस तो हम कमल को भी बोलते हैं। ठीक है, और सोना को भी उस दिन कमल की पर्यायवाची हमने देखा था तामरस। ठीक है, तो तामरस जो है कमल को भी बोलते हैं और सोना को भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चांदी, रजत, रूपा, रौप्य, जात रूप, चंद्रहास, रूपक, कलधौत, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलधौत, रूप पे। ठीक है, रूप पे, तो जो इसमें आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो आपका बाकी तीनों ये आप लोग एक बार एक नज़र देख लीजिए। रजत चांदी को बोलते हैं। ठीक है, रूपा, रौप्य जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जात रूप। ठीक है, चंद्रहास। ठीक है, रूपक भी पूछ लिया जाता है और आपका क्या हो जाएगा? कलधौत और रूप पे। ठीक है, रूप पे। तो एक बार फिर से हम
रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, कुछ लोग क्योंकि अभी जुड़े हुए हैं तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अक्षर के पर्यायवाची आपके कौन कौन से होंगे? शब्द, वर्ण, अरुख, अविनाशी, अक्षरी, वर्तनी, लिपि, लिखावट, लिपि चिन्ह, ठीक है, लिपि चिन्ह, अक्षय, नित्य, अक्षर, ब्रह्म, ब्रह्म और अनंत, ये आपके क्या है? अक्षर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। फिर आपका दर्पण, दर्पण के पर्यायवाची शीशा सभी को पता है, ठीक है। तो शीशा तो सभी को पता है, आईना भी सभी को पता है, तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आरसी, ठीक है। आरसी और मुकुर आपके क्या है? ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो दर्पण के पर्यायवाची आपके क्या हो जाएंगे? शीशा, आईना, आरसी, मुकुर, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम अरण्य। अरण्य किसे बोलते हैं? अरण्य जंगल को बोलते हैं, ठीक है, जंगल को। तो जंगल के पर्यायवाची आपके क्या क्या हो जाएंगे? अरण्य, वन, विपिन, अटवी आपका इंपॉर्टेंट है, अटवी पूछा जाता है, अटवी, कानन, जंगल, जंगल सभी को पता है, कांतार पूछा जाता है आपका, कांतार, गहन, अक्ष, अक्ष पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अक्ष आपका इंपॉर्टेंट है, अक्ष, बीहड़, सहरा, ठीक है, झाड़ी, विटप। तो जो आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो जैसे आपका विपिन पूछ लेता है, अटवी पूछ लेता है, ठीक है, कानन भी आपका आया हुआ है, कांतार, ठीक है, अक्ष आपकी आने की संभावना है, ठीक है। अगर इसमें अगर हम कहें तो अक्ष आपकी आने की संभावना है, क्योंकि अक्ष बहुत कम बार पूछा गया है। तो नए शब्दों को अब जो अगर पेपर का लेवल कठिन होता है तो ऐसे शब्द जो कम बार पूछे गए उन्हें पूछने की संभावना ज्यादा है। तो अक्ष भी क्या है? जंगल के पर्यायवाची है, ठीक है। फिर आपका झाड़ी, विटप, विटप भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर हम हरिण के पर्यायवाची देख लेते हैं। हरिण आपका क्या है? हरिण एक अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। हरिण क्या है? हरिण एक आपका अनेकार्थी शब्द है। तो हरिण का मृग हो जाएगा स्यू, नेवला, हंस, विष्णु। इसको इसलिए लिया गया, ठीक है, इसको इसलिए लिया गया क्योंकि उस दिन यहाँ पर कंफ्यूजन हुई थी कि रक्ततुंड तो तोता को बोलते हैं, तो हिरन का पर्यायवाची कैसे होगा? तो हिरन का पर्यायवाची इसलिए होगा क्योंकि हिरन आपका क्या है? अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द का मतलब यही होता है कि उसके एक से अधिक पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो हरिण, मृग, स्यू, नेवला, हंस को भी क्या बोलेंगे? हरिण बोलेंगे। विष्णु, ठीक है, विष्णु, हिरन, रक्ततुंड, ये क्या हो जाएंगे? आपके हरिण के पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर हम आएंगे तामरस। तामरस को देख लेते हैं। तो तामरस आपका क्या है? आपका अनेकार्थी शब्द है। इन दो शब्दों को मैंने स्पेशली लिया है, जो है इसमें ऐड किया है, बाकी तो आपके पर्यायवाची चल रहे हैं। सिर्फ उस दिन जो क्वेरी हुई थी, जो कंफ्यूजन हुआ था, उसकी क्लैरिटी के लिए लिया गया है, ठीक है। तो तामरस क्या है? आपका अनेकार्थी शब्द है। तामरस के क्या क्या हो जाएंगे? तामरस किसे कहेंगे? कमल, सोना, तांबा, धतूरा, ये क्या है? तामरस का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट चांदी। चांदी किसे कहेंगे? रजत, रूपा, रौप्य, जात रूप। अब यहाँ पर जात रूप क्या है? जात रूप आपका सोना, जात रूप जो है सोना का भी पर्यायवाची है, ठीक है। जात रूप सोना का भी पर्यायवाची है। और जस्ट मिनट, और आपका क्या है? चांदी का भी पर्यायवाची है, ठीक है। फिर हम आते हैं चंद्रहास। चंद्रहास जो है चांदी का पर्यायवाची है, ठीक है। चंद्रहास चांदी को बोलते हैं। और चंद्रहास आपका तलवार का भी पर्यायवाची है, ठीक है। तलवार को भी हम क्या बोलते हैं? चंद्रहास बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे रूपक। और अगर इसमें आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई होता है तो कल धौत, ये आपका बहुत पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चांदी के पर्यायवाची में कौन आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे? जात रूप, चंद्रहास, रूपक, कल धौत, ठीक है, कल धौत। आगे बढ़ते हैं। जस्ट मिनट, पानी पी लेते हैं, तब तक आप लोग देखते रहें।
एक बार कंफर्म करें, वॉइस आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दें। ठीक है, आते हैं हम अपने टॉपिक पर। अनुपम, अनुपम के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो अनुपम, अनुपम के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? अद्भुत, अनुपम को कहते हैं। ठीक है, अनूठा, अनुपम को कहते हैं। ठीक है, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, निराला, अभूतपूर्व, अप्रतिम, उपमा रहित। ठीक है, उपमा रहित, निरूपम, अतुल, अतुलनीय, अनुपमेय, बेजोड़, लाजवाब। ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके अनुपम के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, अनुपम के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट, अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण के पर्यायवाची क्या होंगे देखते हैं हम। अन्वेषण को गवेषण भी कहेंगे। ठीक है, अन्वेषण को खोज भी कहेंगे। ठीक है, अन्वेषण को खोज भी कहेंगे। जांच, शोध, अनुसंधान, छानबीन, पूछताछ, ये आपके क्या हो जाएंगे? अन्वेषण के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अन्वेषण के पर्यायवाची आपके क्या क्या होंगे? गवेषण। ठीक है, अन्वेषण को कहेंगे। खोज, अन्वेषण को कहेंगे। ठीक है, जांच, अन्वेषण को कहेंगे। शोध, अन्वेषण, अनुसंधान, छानबीन, पूछताछ। ठीक है, आगे बढ़ते। कबूतर इंपॉर्टेंट है आपका। कबूतर के पर्यायवाची, तो कबूतर के पर्यायवाची आपके क्या क्या हो जाएंगे? कपोत, कबूतर को कहेंगे। ठीक है, हरित, परावत, जो इसमें आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है? परावत और कपोत, ये आपके क्या है? कबूतर के पर्यायवाची है। ठीक है, रक्त लोचन, तो कबूतर के पर्यायवाची आपके कौन कौन से? कपोत, हरित, परावत, रक्त लोचन। ठीक है, आगे बढ़ते। कोयल, कोयल के पर्यायवाची, कोयल के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो कोयल को हम पिक भी कहते हैं। ठीक है, कोयल को हम पिक भी कहते हैं, कोकिल भी कहते हैं। ठीक है, कोकिल भी कहते हैं। श्यामा, ठीक है, श्यामा, श्यामा, श्यामा भी आपका क्या है? अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, श्यामा भी आपका अनेकार्थी शब्द है। तो कोयल को हम पिक, कोकिल, श्यामा। ठीक है, मदन शलाका इंपॉर्टेंट है आपका। मदन शलाका किसे बोलेंगे? कोयल को बोलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो कोयल के पर्यायवाची आपके क्या क्या हो जाएंगे? पिक, कोकिल, श्यामा, मदन सलाका। ठीक है, कलघोष, कलघोष और बसंत दूत। तो इसमें जितने भी शब्द हैं वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, तो आपके जो आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? क्योंकि कोकिल बहुत बार पूछा जा चुका है, तो अब कोकिल से प्रश्न नहीं आता। पहले आता था, पर अब कुछ अलग पैटर्न पे लेवल, क्योंकि अब टफ हो गया है, तो अब कोकिल बहुत कम पूछा जाता है। अब कैसे शब्दों पूछे जाएंगे? जैसे आपका मदन सलाका हो गया। ठीक है, कलघोष आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बसंत दूत हो गया। तो अब इस तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कबूतर का हमें लग रहा है रिपीट हुआ है, तो आगे बढ़ जाते हैं। काक, काक के पर्यायवाची क्या होंगे? काक किसे बोलते हैं? कौवा को बोलते हैं। ठीक है, काक किसे बोलते हैं? काक कौवा को बोलते हैं। तो कौवा की पर्यायवाची आपकी क्या हो जाएगी? काक हो जाएगी। कौवा को हम पिशुन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। कौवा को हम पिशुन बोलते हैं, करठ बोलते हैं, काग बोलते हैं, एकाक्ष बोलते हैं, वायस। ठीक है, तो कौवा के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे? काक, पिशुन, जो इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो आपका हो जाएगा पिशुन, पिशुन, करठ, काग, एकाक्ष, एकाक्ष भी किसे बोलते हैं? कबूतर को बोलते हैं। ठीक है, वायस, ये आपके कौवा के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, निर्भय कुमार जी गुड आफ्टरनून। एक दिन क्लास की छुट्टी हो गई तो आज आप लोगों की संख्या कम हो गई। हाँ, एक दिन छुट्टी हो जाती तो फिर दूसरे दिन क्लास लेने का मन नहीं होता है क्या? निर्भय मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? आप लोग एक बार अपने बाकी दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आपके जो भी शब्द लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग बाकी भी दोस्तों को क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, आते हैं हम अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो कोयल के पर्यायवाची ये आपका रिपीट हो रहा है। देखिए कोयल आपका रिपीट हो गया, तो ठीक है,
एक बार देख के आगे बढ़ जाते हैं। पिक, कोकिल, श्यामा, मदन शलाका, जैसे हमने बताया मदन शलाका, कलघोष और बसंत दूत, ये आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमृत के पर्यायवाची देख लेते हैं, क्योंकि अमृत से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अमृत से क्वेश्चन बहुत आता है, और तो फिर अमृत के पर्यायवाची देख लेते हैं। सुधा, ठीक है, अमी, सोम, सोम क्या है, सोम अमृत को भी बोलते हैं, और सोम आपका क्या है, चंद्रमा का भी पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक पर्यायवाची हैं उन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और हो सके तो नोट कर लें। ठीक है, सोम, पीयूष अमृत को बोलते हैं। अमी, सुरभोग, सुरभोग क्या है, अमृत का पर्यायवाची है। मधु, जीवनोदक, आबे हयात, ठीक है, आबे हयात। देवान, देवान मतलब देवों का अन्न, ठीक है, कहा गया। देवा आहार मतलब देवों का आहार। ठीक है, शशि रस, शशि रस, शशि किसे बोलते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं। ठीक है, तो शशि रस जो है आपका क्या हो जाएगा, शशि रस आपका अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है शशि धन रस, मतलब चंद्रमा, शशि बोलते हैं चंद्रमा को। ठीक है, चंद्रमा को, तो एक तरीके से जो चंद्रमा की जो एक किरण होती है ना, वो भी अमृत के समान होती है। ठीक है, अक्सर आप देखेंगे पूर्णिमा के दिन खास इसका महत्व होता है, उसकी जो किरणें होती हैं रात चंद्रमा की, उसका खास महत्व होता है। ठीक है, तो वो भी एक क्या है, अमृत के समान उसको माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते। अभिप्राय, अभिप्राय के पर्यायवाची देख लेते हैं। ठीक है, मंशा, तात्पर्य, ठीक है, आशय, उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य, ये क्या हो रहा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई। उद्देश्य, प्रयोजन, मतलब। ठीक है, अभिप्राय, अभिप्राय के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे, मंशा, ठीक है, तात्पर्य, आशय, उद्देश्य, प्रयोजन, मतलब। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। शिवा, गुड आफ्टरनून। फ्यूचर, फ्यूचर पीसीएस जी, गुड आफ्टरनून। अब हम आगे देख लेते हैं आकाश के पर्यायवाची। ठीक है, इसमें कुछ नए शब्द हैं। आकाश के पर्यायवाची हम देख चुके हैं, ये आपका रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है, और इसको लिया गया है, रिपीट हुआ नहीं बल्कि रिपीट किया गया है, क्योंकि कुछ शब्द इसमें नए हैं और यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग बार बार आपका रिवीजन होगा, तो आपको रिवीजन होने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, इसलिए इसको लिया गया है। ठीक है, तो आकाश के पर्यायवाची जैसे गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, पुष्कर। ठीक है, पुष्कर, जैसे पुष्कर तालाब का भी पर्यायवाची होता है, पुष्कर हम आकाश को भी कहते हैं। ठीक है, पुष्कर, तारापथ, नाक, ठीक है, नाक, आसमान, फलक आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे। द्यू, खगोल, द्यू और दव। ठीक है, द्यू और दव, दव आपका स्वर्ग का भी पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये जो आपका देव है, देव, ये आपके स्वर्ग का भी पर्यायवाची होता है और आकाश का भी पर्यायवाची होता है। ठीक है, आकाश का द्युलोक, नवमंडल, अधर, ठीक है, अधर, अर्श, कहते नहीं फर्श से अर्श पर चले जाना, तो फर्श का मतलब धरातल, जमीन, और अर्श का अर्थ होता है आकाश। ठीक है, तो अर्श किसे कहते हैं, आकाश को कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वलोक, गगन मंडल, छायापथ। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे आकाश के पर्यायवाची, और आप लोग भी साथ साथ में बोलेंगे। आकाश के पर्यायवाची आपके क्या है, गगन, नभ, अंबर, ठीक है, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, फिर आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा शून्य, अभ्र, ठीक है, अभ्र बादल को भी बोलते हैं, अभ्र मेघ का, बादल का भी पर्यायवाची है, और अभ्र आकाश को भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा पुष्कर, पुष्कर, तारापथ, नाक, इंपॉर्टेंट है, अलग शब्द है। ठीक है, अलग शब्द है, नाक, आसमान, फलक, फलक भी क्या है, मैं बहुत पहले हमने एक गाना सुना था, उसमें फलक शब्द आता था, तो फलक तब हमें नहीं पता था, बहुत छोटे थे तब ये नहीं पता था कि फलक का मतलब क्या होता है। आज पता है कि फलक का मतलब क्या होता है, आकाश। ठीक है, आकाश, फलक, द्यू,
खगोल, ठीक है, खगोल, द्यु, द्यौ, द्युलोक, नभमंडल, अधर, अर्श, अर्श, ठीक है, ऊर्ध्वलोक, गगनमंडल, छायापथ। हाँ फ्यूचर पीसेस जी, गगन नभ अच्छा है, आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, और अच्छी बात है, क्योंकि हम किसी चीज़ को जब सुनते हैं और लिखते हैं, याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, किसी चीज़ को बार बार सुने और उसे लिखें, फिर वो आपके क्या होता है, माइंड में सेट हो जाता है और लंबे समय तक याद रहता है। हाँ फ्यूचर पीसेस जी बिल्कुल, तो ये बचपन में गाना सुना था तब इसका अर्थ नहीं पता था कि क्या होता है, पर अभी पता है। आंख के पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंख से आपके पर्यायवाची बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, आंख से पर्यायवाची बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आंख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, लोचन, ठीक है, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्षी, ठीक है, अक्षी, अंबक, चख, दीदा, ईछड़, ठीक है, ईछड़, बिलोचन, बिलोचन, प्रेक्षण दृष्टि, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, दृगेंद्री, नयन, नजर, ठीक है। तो एक बार फिर से नजर डाल, एक बार नजर पर फिर से नजर डाल लेते हैं, मतलब आंख के पर्यायवाची पे नजर डाल लेते हैं फिर से, ठीक है। तो आंख के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, अंबक, ठीक है, चख, दीदा, ईछड़, विलोचन, ठीक है, विलोचन, प्रेक्षण दृष्टि, दृगेंद्री, नयन, नजर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आदित्य के पर्यायवाची, आदित्य के पर्यायवाची आपके, आदित्य के पर्यायवाची देख लेते हैं। आदित्य किसे बोलते हैं, आदित्य किसका पर्यायवाची है, आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है, आदित्य जो है सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। तो सूर्य का पर्यायवाची देख लेते हैं, आदित्य, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, ठीक है, सूर्य, प्रभाकर, सविता, सविता, रवि, भानु, दिनेश, ठीक है, दिनेश, दिनमणि, मित्र, अंशुमान, ठीक है, अंशुमान, अरुण, अरुण, कमल बंधु, भाषमान, मार्तंड, मार्तंड आपका इंपॉर्टेंट है, सूरज, विभाकर, ठीक है, विभाकर, अंशुधर, अंशुधर, अंशु का, अंशु क्या है, अंशु किसे बोलते हैं, अंशु किरण का पर्यायवाची, ठीक है, अंशु आपका क्या है, किरण का पर्यायवाची है। तो अंशुमाली क्यों कहते हैं, क्योंकि सूर्य की चारों तरफ क्या होती, चारों तरफ किरण ही किरण होती, इसलिए इसे अंशुमाली, अंशुधर, क्योंकि चारों तरफ किरण को धारण किए हुए, अंशुधर, अंशुधर, ठीक है, अंशपति, अंशुमाली, ठीक है, अंशुमाली, ये आपके हो जाएंगे सूर्य के पर्यायवाची। किरणमाली, ठीक है, किरणमाली, तरड़ी जो आपका इंपॉर्टेंट है, तरड़ी, दिननायक, दिनपति, ठीक है, दिनपति, दिनेश्वर, दिवेश, नलिनेश, मिहिर, पूषा, ठीक है, पूषा, मरीचि, मरीच किसे बोलते हैं, मरीच आपका किरण का पर्यायवाची है, ठीक है, किरण के पर्यायवाची आपके क्या क्या होते हैं, मरीचि, दीप्ति, प्रभा, ये सब आपके किरण के पर्यायवाची, अंशु, ये सब आपके क्या है, किरण के पर्यायवाची है। तो मरीचि क्या है, किरण को भी बोलते हैं, और मरीचि सूर्य को भी बोलते हैं, ठीक है, सूर्य को भी बोलते हैं। पद्मा बंधु, सहस्त्रकर, सहस्त्रकर, यहाँ पर दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, सहस्त्र कर, सहस्त्र धन कर, तो सहस्त्र का अर्थ होता है हजार, ठीक है, और कर क्या है, कर जो है किसे बोलते हैं, कर आपका किरण का पर्यायवाची होता है, ठीक है, किरण का पर्यायवाची क्या होता है, कर। तो कर यहाँ पर सहस्त्र कर, मतलब सूर्य के आसपास हजारों की संख्या में किरणें निकलती है, इसलिए हम सूर्य को क्या बोलते हैं, सहस्त्र कर भी बोलते हैं, ठीक है, सहस्त्र कर भी बोलते हैं। क्लियर है। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा, जैसे आपका सविता, अंशुमान, अरुण, ठीक है, मार्तंड, तरड़ी, पूषा, ठीक है, मरीचि, सहस्त्रकर, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आम के पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है, आम के पर्यायवाची, जस्ट मिनट।
आम को सहकार बोलेंगे, ठीक है। रसाल, आम्र, पियम्बू, देखिए पियम्बू, पिक बंधु, ये ऐसे शब्द हैं, ठीक है। पिक किसे बोलते हैं? तोता को, तोता को भी बोलते हैं और कोयल को भी बोलते हैं, ठीक है। तो पिक, क्योंकि ये कोयल मतलब पिक, मतलब ये पिक को बहुत प्रिय, मतलब तोता को बहुत प्रिय है, इसलिए इसे पियम्बू, पिक बंधु इस तरह से आम को बोलते हैं, ठीक है। पियम्बू, पिक बंधु, अमृत फल, ठीक है, क्योंकि आम को जो है, फलों में आम को जो है बहुत श्रेष्ठ माना गया, ठीक है, इसलिए इसे अमृत फल, अम्ब, अम्ब, फल श्रेष्ठ, ये सब नाम दिया गया, ठीक है। फल श्रेष्ठ, मधुरासो, पिक प्री, जहां पे आपको पिक प्री, पिक बंधु, पियम्बू आ जाए तो समझ लीजिए वो आपका क्या है? आम का पर्यायवाची, ठीक है। पिक बल्लभ, पिक बल्लभ, ठीक है। सौरभ इंपॉर्टेंट है, सौरभ, मादक, अति सौरभ, कामसर, कामसर, ये आपके क्या हो जाएंगे? आम के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आम के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? सहकार, ठीक है, रसाल, आम्र, पियम्बू, पिकबंधु, अमृत फल, अम्ब, ठीक है, अम्ब, फल श्रेष्ठ, मधुराशो, पिकप्री, ठीक है, पिकप्री, पिकबल्लभ, सौरभ, मादक, अति सौरभ, कामसर। कामसर आपका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट। जैसे तोता को आम प्रिय है, तो आप लोगों में से आम किसको किसको प्रिय है बताइए? आम प्रिय है? आम आप लोग को प्रिय है कि नहीं? आते हैं आशीर्वाद, ठीक है। आशीर्वाद के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो आशीर्वाद के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? आशीष, ठीक है, आशीष आशीर्वाद को ही कहते हैं। आशीर्वचन, मंगल कामना, ठीक है, आशीर्वाद में क्या मंगल कामना की जाती है, ठीक है, तो मंगल कामना। दुआ, वरद हस्त, कृपा, शुभ कामना, ठीक है, शुभ कामना, विनती, शुभाशीष, प्रसाद, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? आपके आशीर्वाद के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंद्राणी, इंद्राणी के पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। इंद्राणी किसे बोलते हैं? इंद्राणी जो है, इंद्राणी बोलते हैं इंद्र की पत्नी को, ठीक है। इंद्र की पत्नी को हम क्या कहते हैं? इंद्राणी कहते हैं। और सची, इंद्र की पत्नी का क्या नाम था? सची था, ठीक है। इंद्र की पत्नी के होने की वजह से उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंद्राणी बोलते हैं। और वैसे ही इंद्र की पत्नी का क्या नाम था? सची नाम था, ठीक है, सची नाम था। तो देख लेते हैं इंद्राणी किसे बोलते हैं? इंद्र की पत्नी का को बोलते हैं, ठीक है। इंद्रवधु, इंद्रा, सची, ठीक है, सची, पुलोमजा, मधवानी, ठीक है। मधवानी क्यों कहते हैं? मधवानी क्यों कहते हैं? देखिए, इंद्र को हम क्या बोलते हैं? मधवा। इंद्र की जो पर्यायवाची होती है वो होती है मधवा। तो मधवा से ही क्या बन गया? मधवानी, ठीक है, मधवा से आपका मधवानी, ठीक है। जैसे अगर आप लोग देखे होंगे तो जो होता नहीं, मास्टर से मास्टराइन, डॉक्टर से डॉक्टराइन, इस तरह से आपका जो है प्रत्यय लगा के बनाया जाता है ना। तो इसी तरीके से, क्योंकि मधवा किसे बोलते थे? इंद्र को बोलते हैं, तो इसीलिए मधवा से ही जब इंद्र की पत्नी को क्या बोला गया? मधवा से ही क्या बन गया? मधवानी बन गया। ऐन्द्री, ऐन्द्री भी इंद्र से बना हुआ है, इंद्र की पत्नी है इसलिए उन्हें ऐन्द्री कहा गया, ठीक है। सतावरी, पौलोमी, ठीक है, पौलोमी। इंद्र भार्या, इंद्र भार्या, भार्या क्या है? भार्या पत्नी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। भार्या क्या है? भार्या पत्नी का पर्यायवाची होता है, इसलिए इन्हें इंद्र की पत्नी को हम क्या बोलते हैं? इंद्र भार्या भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंद्र के पर्यायवाची में आने वाला है, हाँ, समय आने वाला है, सीजन तो आने वाला है, अभी आया तो नहीं है पर हाँ आने वाला है। और हमें तो लगता है कि सभी लोगों को लगभग पसंद ही होता है ना। बस ये है कि लोगों को अलग अलग वैरायटी होता है, कि किसी को किसी प्रजाति का लंगड़ा, बहुत सारी वैरायटी आती है ना, लंगड़ा और पता नहीं दशहरी और बहुत सारी वैरायटी आती है, ठीक है। तो इंद्राणी के पर्यायवाची आप देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं ईर्ष्या, ठीक है। ईर्ष्या के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? मत्सर, मत्सर इंपॉर्टेंट है आपका। ईर्ष्या का पर्यायवाची में मत्सर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मत्सर, जलन, डाह, कुड़न, द्वेष,
स्पर्धा, विद्वेष, रशक, हसद और ईर्ष्या, ये क्या हो जाएंगे, ईर्ष्या के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उजाड़, उजाड़ के पर्यायवाची देख लेते हैं। ठीक है, क्या होंगे, तो उजाड़ को हम निर्जन बोल सकते हैं। ठीक है, वीरान, बियावान, सुनसान। ठीक है, सुनसान, बर्बाद, खंडहर, जहां खंडहर होता क्या हो जाता है, उजाड़ हो जाता है तो खंडहर हो जाता है। ठीक है, खंडहर, ध्वस्त, उजाड़, ऊषर, ये आपके क्या हो जाएंगे, ऊषर, बंजर, ये आपके क्या हो जाएंगे, उजाड़ के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्साह, उत्साह के पर्यायवाची देख लेते हैं। जोश, हौसला, उमंग, साहस, उबाल। जब उत्साह होता है तो क्या होता है, उत्साह, अगर किसी कार्य को करने के लिए उत्साह है तो मतलब बहुत जोश होगा उस काम को करने के लिए, हौसला होगी। ठीक है, उमंग होगा, साहस होगा, उबाल होगा। उत्साह जो है ये क्या, उत्साह के पर्यायवाची हैं। ठीक है, उत्सुक, उत्सुक के पर्यायवाची देख लेते हैं। उत्सुक, व्यग्र, इसमें आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्सुक के पर्यायवाची में व्यग्र। ठीक है, व्यग्र आपका इंपॉर्टेंट है, तो उत्सुक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, व्यग्र हो जाएगा। तो व्यग्र अगर शब्द आ जाए तो व्यग्र का अर्थ क्या हो जाएगा, व्यग्र का अर्थ हो जाएगा उत्सुक होना। ठीक है, उत्सुक होना। आतुर, उत्सुक को कहेंगे। ठीक है, उत्कंठित, उत्सुक को कहेंगे। रुझान, रुचि, ये क्या हो जाएंगे, उत्सुक के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उपालंब, इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, उपालंब हम लोग पढ़े थे ना, जब आप तत्सम तद्भव पढ़े थे तो आपने पढ़ा था उलाहना का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, उलाहना का तत्सम आपका क्या होता है, उपालंब होता है। तो उपालंब का तद्भव उलाहना हो गया और उलाहना का तत्सम क्या हो जाएगा, उपालंब हो जाएगा। ठीक है, तो उपालंब जो है किसे बोलते हैं, उपालंब बोलते हैं उलाहना को। ठीक है, उलाहना को, और उलाहना का ही तत्सम आपका क्या है, उपालंब है। ठीक है, तो देख लेते हैं। उलाहना, सिकवा, शिकायत। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, उपालंब के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, रुचि, हाँ रुचि, रुझान, राइट। आगे बढ़ते हैं। उल्लू के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है आपका, उल्लू के पर्यायवाची। ठीक है, उल्लू इंपॉर्टेंट है आपका कौशिक। ठीक है, उल्लू को हम क्या कहेंगे, उल्लू को हम कौशिक भी कहेंगे। ठीक है, कौशिक, उल्लू, लक्ष्मी वाहन, क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू, इसलिए उल्लू को हम क्या कहते हैं, लक्ष्मी वाहन भी कहते हैं। चुगद, मूर्ख, कहते नहीं मूर्ख, कहते नहीं तो उल्लू हो क्या, मतलब उल्लू का सेंस यहाँ पर मूर्ख से, मतलब मूर्ख हो क्या, तो उल्लू को हम मूर्ख भी कहते हैं। ठीक है, घुग्घू, खूसट, ये सब क्या हो जाएंगे, उल्लू के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऊष्ट का पर्यायवाची देख लेते हैं। ऊंट को क्या कहेंगे, ऊंट को हम लंबोष्ट कहेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ऊंट के पर्यायवाची में लंबोष्ट आपका इंपॉर्टेंट है। महाग्रीव, क्रमेलक, ऊष्ट क्या है, ऊष्ट आपका ऊंट का क्या है, तत्सम है। ठीक है, ऊष्ट। करभ, इंपॉर्टेंट, करभ। साड़िया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साड़िया, करभ और साड़िया आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साड़िया, सुतुर, क्रमेल, कंटकासन। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सत्यम कुमार जी नमस्ते। आज आप लोग देर से जुड़ रहे हैं क्योंकि कल हमें लग रहा छुट्टी होने के बाद आज आप लोग ध्यान नहीं रहा होगा, हाँ, कि आज क्लास होगी, ऐसी बात है। आप लोग को पता नहीं था आज क्लास है कि नहीं है, हाँ। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ऊंट के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे, लंबोष्ट, महाग्रीव, क्रमेलक, ऊष्ट्र, करभ, साड़िया, सुतुर, क्रमेल, कंटकासन। और इंपॉर्टेंट कौन से हो जाएंगे आपका, लंबोष्ट, क्रमेलक भी इंपॉर्टेंट ही है, करभ, साड़िया और कंटकासन। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट ऊंचा के पर्यायवाची देख लेते हैं। ठीक है, ऊंचा के पर्यायवाची, तो ऊंचा आपका क्या है, ऊंचा का पर्यायवाची हो जाएगा उच्च। अच्छा ध्यान दीजिएगा, उच्च जो है आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, उच्च,
उच्च आपका क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। और ऊंचा, उच्च का तद्भव क्या है, ऊंचा है, ठीक है। क्योंकि जब आप तत्सम तद्भव पढ़े थे तो बताया गया था कि जहां भी अगर चंद्र बिंदु दिख जाए, जहां भी चंद्र बिंदु दिख जाए वो आपका क्या होता है, वो प्रत्यय आपका तद्भव होता है, ठीक है, तद्भव। तो जो भी हम पीछे पढ़े उसे साथ साथ हमें ना रिकॉल करते रहना है, ठीक है, रिकॉल करते रहना है। तो उच्च आपका तत्सम शब्द है और ऊंचा क्या है, तद्भव है। तो अब हम आगे देखते हैं इसके पर्यायवाची। ऊंचा, उच्च, उतुंग इंपॉर्टेंट है, उतुंग, बुलंद, ऊर्ध्व, ऊपर, तुंग, ठीक है, तुंग। अच्छा, तुंग देखिए पर्वत को भी कहते हैं, तुंग पर्वत का भी पर्यायवाची है और तुंग ऊंचा का भी पर्यायवाची, क्योंकि पर्वत तो आपका ऊंचा ही होता है ना, पर्वत तो ऊंचा होता है। तो तुंग किसे बोलेंगे, तुंग पर्वत को भी बोलेंगे और तुंग आपका क्या है, ऊंचा का भी पर्यायवाची है, ठीक है। उन्नत, शीर्षस्थ, शीर्षस्थ, ठीक है। सत्यम कुमार जी, कोई अच्छा आप काम कर रहे थे, कोई बात नहीं, ठीक है। आप काम कर रहे हैं तो वो भी ज़रूरी ही है, ठीक है, वो भी जीवन का एक पार्ट है। और आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इसके बाद क्लास भी ले रहे हैं, तो बिल्कुल मेहनत करने वाले तो हमेशा सफल होते हैं, ठीक है। और जीवन एक संघर्ष है, मेहनत जरूरी है और मेहनत जो भी किया है सच्चे दिल से, सही से, वो सफल जरूर हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्लास तो आप लाइव नहीं ले सकते तो आप बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन क्लास से आप लोग ये करिएगा कि रेगुलर रहिएगा, ठीक है। लाइव नहीं भी ले पाए तो आप लोग क्लास को रेगुलर ऑफलाइन मतलब जाकर, जब यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है तो वहाँ से आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो जितना आप पीछे पढ़े हुए हैं वो सब क्या है, भूल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऊंचा के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, उच्च, उतुंग, उतुंग आपका इंपॉर्टेंट है, बुलंद, ऊर्ध्व, ऊपर, तुंग, उन्नत, शीर्षस्थ, ठीक है, शीर्षस्थ। रिद्धि, रिद्धि का अर्थ क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्द के आपको अर्थ भी पता चलेंगे, ठीक है। शब्दावली जो आपका है वो एक दूसरे से सब क्या है, कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिद्धि, रिद्धि किसे कहते हैं, संपन्नता। रिद्धि में जस्ट मिनट, रिद्धि संपन्नता को कहते हैं, ठीक है। जब हमारा प्रोग्रेस हो, बढ़ोतरी हो, तो बढ़ोतरी, बढ़ती, वृद्धि, समृद्धि, ये सब क्या कहलाएगी, रिद्धि। जैसे कहते हैं रिद्धि सिद्धि, तो आपकी संपन्नता, संपन्नता, समृद्धि, वृद्धि, बढ़ोतरी, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपका रिद्धि कहलाएगा, ठीक है। और ये आपके रिद्धि के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट, ऋषि, ऋषि को हम मुनि कहते हैं, मनीषी। अच्छा देखिए, मनीषी हम पंडित को भी कहते हैं, ठीक है, और ऋषि को भी कहते हैं, क्योंकि ऋषि भी हमारे क्या होते हैं, विद्वान होते हैं। ऋषि भी बहुत ज़्यादा, ऋषि क्या होते हैं, विद्वान होते हैं। तो ऋषि क्या है, ऋषि को हम मनीषी भी कहेंगे और मनीषी जो है, मनीषी जो है ऋषि को भी कहेंगे। और पंडित के पर्यायवाची भी आपके क्या है, पंडित का पर्यायवाची भी क्या होता है, मनीषी होता है, ठीक है। साधु, महात्मा, संत, मंत्रष्ट्रा, ठीक है, मंत्रष्ट्रा। एकांत के पर्यायवाची देख लेते हैं। एकांत के पर्यायवाची क्या होंगे, सुनसान, शून्य। यहां पर शून्य पर ध्यान दीजिएगा, जहां पे मार्क किया जा रहा है वहां आप लोग ध्यान देंगे। शून्य क्या है, शून्य आकाश का भी पर्यायवाची है, ठीक है। शून्य अंतरिक्ष को भी बोलते हैं, आकाश को भी बोलते हैं, और शून्य एकांत को भी कहेंगे, ठीक है। एकांत, सूना, निर्जन, विजन, दो शब्दों से मिलकर बना है, वि धन जन। तो मतलब जहां पर कोई जन ना हो, तो जाहिर सी बात है जहां पे कोई जन नहीं होंगे, जन का अर्थ होता है लोग, ठीक है, और वी का अर्थ यहाँ पर नहीं के लिए। तो जहां पर कोई लोग नहीं होगा वो क्या होगा, एकांत ही होगा, ठीक है, एकांत ही होगा। शांत, अकेला, एकाकी, तन्हा, ठीक है, तन्हा, वीरान, निभृत, निभृत, वियाबान, सन्नाटा, ये आपके क्या हो जाएंगे, एकांत की पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। ऐश्वर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐश्वर, ऐश्वर के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, वैभव, संपदा, संपन्नता। जिसके पास रिद्धि है उसके पास वैभव, वैभव अपने आप ही होगी, ठीक है। वैभव, संपदा, ठीक है, संपदा, संपन्नता, समृद्धि। श्री, श्री बोलते हैं लक्ष्मी जी को, श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो जिसके पास लक्ष्मी है जाहिर सी बात है वो समृद्ध होगा, वो उसके पास ऐश्वर्य होगा, ठीक है। संपत्ति, धन संपत्ति, रिद्धि, ठीक है।
तो रिद्धि, जिसके पास रिद्धि है वो क्या होगा, वो ऐश्वर होगा, ठीक है, ऐश्वर होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ऐश्वर के पर्यायवाची क्या क्या होंगे। वैभव, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, श्री, संपत्ति, धन संपत्ति और रिद्धि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओस के पर्यायवाची देख लेते हैं। ओस, ओस के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे, तुषार, हिमकण, हिमसीकर, ठीक है, हिमसीकर, हिमबिंदु, तुहिनकण, शबनम, तुहिन, निहार कण, निहार, निहार, मिहिका, शीत, ये आपके क्या हो जाएंगे, ओस के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है, ओस के पर्यायवाची आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट ओठ, ओठ के पर्यायवाची, ओष्ठ आपका क्या है, ओष्ठ तत्सम है, ओठ इसका तद्भव है, ठीक है। ओठ हो जाएगा अधर, ओठ को हम अधर भी कहते हैं, ठीक है, अधर भी कहते हैं ओष्ठ। दंत छद, रदन छद, ये आपके क्या हो जाएंगे, ओठ के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट औषधि, औषधि भेषज, दवा, दवाई, औषध, जड़ी बूटी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गृह के पर्यायवाची देख लेते हैं। गृह किसे बोलते हैं, घर को बोलते हैं, ठीक है। तो घर आपका क्या है, घर आपका तद्भव है और गृह आपका क्या है, गृह आपका तत्सम है, ठीक है। तो गृह के पर्यायवाची देख लेते हैं। घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, ठीक है, निकेतन, आगार, आलय, निलय, गेह, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है, गेह, शाला, ओक, निकेत, आशियाना, ठीक है, आशियाना, अयनशाला, मकान, और यहाँ एक और ऐड कर लीजिएगा आयतन, आयतन भी किसे बोलते हैं, आयतन भी आपका घर का पर्यायवाची है, ठीक है, आयतन। फ्यूचर पीसीएस जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग जो लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपके जो शब्दावली होते हैं इसका एक ही तरीका, बार बार सुने और कुछ शब्द, सारे शब्द तो एक दिन में नहीं लिख सकते, पर कुछ शब्द आप लोग पर डे लिखे भी, ठीक है, लिख कर प्रैक्टिस करें, लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद रहेगा। नहीं तो एक बार आपको पढ़ लेंगे, समझ में भी मतलब समझ भी जाएंगे और एक समय के लिए याद भी हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, भूल जाएगा। इसलिए बार बार रिवाइज करें और नोट भी करें, ठीक है। गज, गज किसे बोलते हैं, हाथी को बोलते हैं। तो देखते हैं गज के पर्यायवाची क्या क्या होंगे। हस्ती, ठीक है, कुंजर इंपॉर्टेंट है, कुंजर, करी, दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हस्ती, कुंजर, करी, गयंद, मतंग, मतंग आपके वितुंड, कुंभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुंभी, हाथी, गजेंद्र, मदकल, द्वीप, वारण मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इसमें पूछेंगे कि कोई बहुत ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो आपका वारण इंपॉर्टेंट है और इसके आने की संभावना भी है, ठीक है। वारण, करीश, गजराज, ठीक है, गजराज। तो एक बार फिर से देख लेते हैं गज के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे। हस्ती, ठीक है, कुंजर किसे बोलेंगे, हाथी को बोलते हैं। करी, हाथी को बोलते हैं, ठीक है। गयंद, हाथी को बोलते हैं। मतंग आपका इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, ठीक है, मतंग। वितुंड, कुंभी, ठीक है, हाथी, गजेंद्र, मधकल, द्वीप, ठीक है, द्वीप, वारण, करीश, गजराज, ठीक है, गजराज। ये आपके क्या हो जाएंगे, हाथी के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गरुड़, गरुड़ के पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। गरुड़ के पर्यायवाची, तो गरुड़ को हम खगेश कहते हैं, ठीक है, खगेश। पन्नगारी, ठीक है, पन्नगारी, पन्नगारी आपका कैसे बना है, दो शब्दों के योग से बना हुआ है। पन्नग किसे बोलते थे, सर्प का पर्यायवाची होता है पन्नग, और पन्नगारी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पन्नग, धन, अरि, अरि का अर्थ होता है दुश्मन, ठीक है, अरि का अर्थ क्या होता है, दुश्मन। तो गरुड़ क्या है, सर्प का दुश्मन है, इसलिए इसे पन्नगारी भी कहते हैं, ठीक है, पन्नगारी। उर्गारी, अब अगर सर्प के पर्यायवाची में हम अरि शब्द जोड़ दे तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा, गरुड़ का, ठीक है।
अगर हम सर्प की पर्यायवाची में अरि शब्द जोड़ दें तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? गरुड़ का, ठीक है, गरुड़ का। तो पन्नगारी, उरग, उरग किसे बोलते हैं? सर्प को, ठीक है, उरगारी। हरियान, हरियान क्यों? हरि किसे बोलते हैं? विष्णु को, ठीक है, विष्णु भगवान को हम हरि बोलते हैं क्योंकि विष्णु जी का वाहन क्या था? गरुड़ था, तो इसलिए इसे हरियान भी बोलते हैं, ठीक है, हरियान। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जस्ट मिनट, आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है आपका वानते, ठीक है, वानते, ठीक है, वानते। खगपति, सुपर्णा, नागंतक, नागंतक, नाग का अंत करने वाला कौन? खगेश, कौन? गरुड़, ठीक है, गरुड़। वैनते आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैनते आपका पूछा गया है और वैनते और वानते आने की संभावना है। अगर गरुड़ का पूछेगा तो जो सबसे ज्यादा संभावना बन रही है वो आपका पूछ सकता है वैनते को, ठीक है, वैनते और खगेश, ठीक है, खगेश। खगेश्वर, सरपारी, सरपारी दो शब्दों से मिलकर बना ना, सर्प धन अरि। तो जो सर्प के पर्यायवाची में अगर हम अरि जोड़ेंगे तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? गरुड़ का, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं गरुड़ के पर्यायवाची। खगेश, पन्नगारी, उर्गारी, हरियान, वानते और वातने, सॉरी वातने, वातने, खगपति, सुपड़, नागंतक, वैनते, ठीक है, वैनते, खगेश्वर, सरपारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट गाय के पर्यायवाची देख लेते हैं। गाय के पर्यायवाची गौरी, गो। अच्छा, गो बैल को भी बोलते हैं, ठीक है, गो बैल को भी बोलते हैं और गाय को भी, ठीक है। गो, गऊ, गैया, धेनु, भद्रा, दौग्धी, गौ, सुरभि, रोहिणी, ये अब क्या हो जाएंगे? गाय के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट गुफा। गुफा के पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? गुहा, कंदरा, विवर, गहवर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गधा के पर्यायवाची, यहां से आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। गधा का पर्यायवाची देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? खर, गधा को बोलते हैं। राशव, गधा को बोलते हैं। गर्धव, गर्धव क्या है? गधा का तत्सम है, तो गर्धव गधा को बोलते हैं। आपका इंपॉर्टेंट है वैशाख नंदन किसे बोलते हैं? गधा को बोलते हैं, ठीक है। गधा, वेशर, धूसर, चक्रीवान, ठीक है, चक्रीवान, शीतला वाहन, खोता, शंखकड़, राशव, मूर्ख। अगर इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा? वैशाख नंदन पूछ सकता है, वेशर। धूसर आपका इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, ठीक है, धूसर। चक्रीवान, वैशाख नंदन, ठीक है। शीतला वाहन किसे बोलते हैं? गधा को हम शीतला वाहन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3-4 जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चांदनी का पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। चांदनी का पर्यायवाची आपका क्या क्या हो जाएगा? चंद्रिका, ठीक है, जो आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है चांदनी की पर्यायवाची में कौमुदी, ठीक है। तो चांदनी का पर्यायवाची आपका क्या है? कौमुदी, और कौमुदी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर आपका पूछा जाता है ज्योत्सना, ठीक है। फिर आपके चांदनी की पर्यायवाची में कौमुदी आपका पूछा जाता है। उसके बाद आपका क्या आता है? ज्योत्सना, ये आपका बहुत पूछा जाता है। चंद मरीची, ये सब आपके पूछे गए हैं, ठीक है, चंद मरीची, ठीक है। तो चांदनी के पर्यायवाची में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे? कौमुदी, ज्योत्सना, चंद मरीची, ठीक है। आगे बढ़ते, उजियारी, हिमकर, कलानिधि, कलानिधि, ठीक है, कलानिधि, अमृत तरंगड़ी भी कहते हैं इसे, ठीक है, अमृत तरंगड़ी, चंद्रकला। देखिए कलानिधि, चंद्रकला, ये सब क्या है आपके? चांदनी के पर्यायवाची, ठीक है। जुनहाई, जुनहाई भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंद्रप्रभा, तो एक बार फिर से देख लेते हैं चांदनी के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे? चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, ठीक है, चंद्रमरीची, उजियारी, उजियारी, हिमकर, ठीक है, कलानिधि, कलानिधि, ठीक है, अमृत तरंगड़ी होगा यहाँ पर, अमृत तरंगड़ी, चंद्रकला, जुनहाई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जुनहाई, और क्या हो जाएगा? चंद्रप्रभा, ठीक है, चंद्रप्रभा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट गंगा के पर्यायवाची देख लेते हैं। गंगा का, वेरी गुड सत्यम, बहुत सही, हाँ राइट,
ठीक है। गंगा के पर्यायवाची, गंगा का भागीरथी हो जाएगा, ठीक है। भागीरथी क्यों? क्योंकि भागीरथी की तपस्या से ही गंगा जी का आवाहन हुआ, इसलिए इन्हें हम भागीरथी कहते हैं, ठीक है। जाह्नवी, जाह्नवी क्यों कहते हैं? क्योंकि जाह्नू ऋषि ने गंगा जी को अपनी पुत्री माना, इसलिए इन्हें जाह्नवी भी कहते हैं, ठीक है। सुरसरी, सुर किसे बोलते हैं? सुर आपका देवता का पर्यायवाची, ठीक है। तो सुर सरी, सरी किसे बोलते हैं? नदी को, ठीक है। सरी नदी को बोलते हैं, क्योंकि ये देवताओं की नदी है, इसलिए हम इसे सुर सरी भी कहते हैं, ठीक है। देवसरी मतलब देवसरी मतलब देव की नदी, ठीक है। त्रिपथगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। त्रिपथगा, सुरधनी, नदीश्वरी, देव नदी, ठीक है। मंदाकिनी, मंदाकिनी ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मंदाकिनी, अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा, देवपगा, ठीक है। विष्णुपदी, विष्णुपदी क्यों कहते हैं? क्योंकि विष्णु जी के ये पैर से निकली हुई है, वहां से इनका उद्गम हुआ है, इसलिए इसे विष्णुपदी भी कहते हैं, ठीक है। सुर सरिता, ठीक है। सरिता किसे बोलते हैं? सरिता नदी का पर्यायवाची है, तो सुर, सुर मतलब देवता होते हैं, तो सुर सरिता मतलब देव की नदी, ठीक है। सुर सरिता, विष्णुपगा, विष्णुपगा, विष्णुपदी सब एक ही अर्थ है। ध्रुव नंदा, ठीक है। अमृत तरंगड़ी, अच्छा ठीक है। अमृत तरंगड़ी जो होता है ये आपका चांदनी का भी पर्यायवाची होता है और आपका गंगा का भी पर्यायवाची होता है, ठीक है। चांदनी का और गंगा का दोनों का पर्यायवाची होता है, ठीक है। सुर नदी, स्वर्गापगा, स्वर्गापगा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वर्ग से आई हुई थी, इसलिए इन्हें स्वर्गापगा भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। घड़ा, घड़ा के पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। घड़ा के पर्यायवाची आपके कौन कौन से हो जाएंगे? घट, कलश, इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो है कुंभ, कुंभ, गागर, गगरा, गगरी, ठीक है। थैंक यू वीके, थैंक यू। चंद्रमा के पर्यायवाची देखते हैं, ठीक है। चंद्रमा के पर्यायवाची निशानाथ, ठीक है। निशा, निशा क्या है? निशा रात्रि का पर्यायवाची है, ठीक है। तो चंद्रमा को हम निशानाथ भी कहते हैं। इंदु, शशि आपका पूछा जाता है, ठीक है। शशि किसे बोलते हैं? शशि चंद्रमा को बोलते हैं। शशांक, शशांक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अगर चंद्रमा का पर्यायवाची आता है तो शशांक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। शशांक, सुधाकर, एकापति, हिमांशु, निशिपति। अगर आपके किसी भी दोस्त का नाम है हिमांशु तो आप उसे चंद्रमा से रिलेट करिए कि हिमांशु किसे बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं, ठीक है। हिमकर, निधि, सुधाकर, ये सब लड़कों, अच्छा चंद्रमा के पर्यायवाची में एक खासियत ये है कि इस नाम से जो है लड़कों के नाम बहुत रखे जाते हैं, जैसे सुधाकर, ठीक है। सुधाकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, ये सब क्या है? एक तरीके, ये सब लड़कों के नाम बहुत ज्यादा रखे जाते हैं चंद्रमा के पर्यायवाची के, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका विधु, अगर इसमें आप पूछेंगे तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शशांक के बाद आपका जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपका कौन सा हो जाता है? विधु। विधु किसे कहेंगे? विधु चंद्रमा को कहेंगे, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ सकता है, ठीक है। राकेश, कलानिधि, 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 ठीक है। मयंक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कलानाथ, ठीक है। सोम, सोम अमृत को भी बोलते हैं और चंद्रमा को भी बोलते हैं, ठीक है। चंद्रमा को भी बोलते हैं। छपाकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छपाकर किसका पर्यायवाची है? छपाकर चंद्रमा का पर्यायवाची, ठीक है। मृगलांछन, अमृत निधान, तारकेश्वर, ठीक है। तारकेश्वर, द्विजराज, ठीक है। द्विजराज, मृगांक, मृगांक, महताब, ड्राकापति, ठीक है। चंद्रमा की पर्यायवाची बहुत ज्यादा चंद्रमा के पर्यायवाची, ठीक है, आपका एक बार फिर से देख लेते हैं। और चंद्रमा के पर्यायवाची बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं चंद्रमा की पर्यायवाची। निशानाथ, इंदु, हाँ जिस पर मार्क किया गया है उस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे, ठीक है, उस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, एकापति,
हिमांशु, निशिपति, हिमकर, निधि, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, विधु, ठीक है, विधु, राकेश, कलानिधि, मयंक, मयंक, ठीक है, मयंक भी आपका बहुत पूछा जाता है, चंद्र, कलानाथ, सोम, छपाकर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, छपाकर और मृगलांछन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, छपाकर, मृगलांछन, अमृत निधान, तारकेश्वर, द्विजराज, मृगांक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मृगांक, ठीक है, महताब, राकापति, ठीक है। अच्छा, छपाकर बोलते हैं चंद्रमा को, और छपा किसे बोलते हैं? तो छपा आपका हो जाता है रात्रि का पर्यायवाची, ठीक है, छपा हम रात्रि को कहते हैं, ठीक है। छपाकर आएगा तो चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा, और अगर छपा आएगा तो क्या हो जाएगा? रात्रि का पर्यायवाची। देखिए, इसमें जो भी आपके टॉपिक अभी पढ़ाए जा रहे हैं, ये स्पेशली जो आपके डेडिकेटेड है वो है आरओ के लिए, पर इसमें जो आपके टॉपिक कराए जा रहे हैं ये सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है जो यहाँ से कराया जा रहा है। इसमें से जो आपके टॉपिक हैं, जो भी आपके टॉपिक कराए जा रहे हैं, आपके जितने भी यहाँ पर, ये यहाँ से अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए करते हैं तो सभी एग्जाम के लिए उतने इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से इससे बाहर आ भी नहीं सकता, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि इससे बाहर आने की संभावना ना के बराबर है, सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, ठीक है। और अगर कोई आप लोगों में से कोई कंप्लीट हिंदी करना चाहता है तो अभी आपकी कंप्लीट हिंदी की क्लास स्टार्ट हुई है हमारे इसी दूसरे चैनल पर, सुख श्रेष्ठ एग्जाम के नाम से इसी का एक दूसरा चैनल है सुख श्रेष्ठ एग्जाम, उसे आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे आपकी कंप्लीट हिंदी कराई जा रही, बेसिक क्लास से, पूरी बेसिक से आपकी स्टार्ट है। आज इसकी एक क्लास, पहली क्लास हो भी चुकी है, पहली क्लास आपकी वहाँ पे कराई भी जा चुकी। तो आपको अगर अदर एग्जाम के लिए करना है, कंप्लीट हिंदी पढ़नी है, तो आप लोग सुख श्रेष्ठ एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे आपको सभी एग्जाम के लिए हिंदी कंप्लीट कराई जा रही है, तो वहाँ से आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, गंगा के पर्यायवाची करा देते हैं, ठीक है। सत्यम फिर से करा देते हैं, ठीक है। गंगा के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? भागीरथी, ठीक है, जाह्नवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, ठीक है, सुरधुनी, नदीश्वरी, देवनदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवपगा, ठीक है, विष्णुपदी, सुरशर्ता, विष्णुपगा, ध्रुवनंदा, अमृत तरंगड़ी, ठीक है, सुरनदी, स्वर्णपगा, ठीक है। आयुषी, आरुषि आप जो बात कर रही हैं तो संभव है नहीं, ठीक है। आप एक प्यारी सी स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप मेरी बहन बन सकती हैं, ठीक है, बहन की तरह, स्टूडेंट की तरह मेरा प्यार आपके साथ है, ठीक है, पर जो आप कह रही हैं वो चीज़ नहीं संभव है, ठीक है। देखिए, प्यार तो एक भाई बहन के बीच में भी होता है, दोस्त के भी बीच में होता है, ठीक है, एक माता पिता का प्यार होता है, प्यार के रूप अलग अलग होते हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट और एक गुरु शिष्य का प्यार होता है। तो हमारा प्यार आपके साथ है, कौन सा? एक बहन की तरह आप ले लीजिए, ठीक है, एक मैम की तरह ले लीजिए, अपनी टीचर की तरह ले लीजिए, ठीक है। तो ये प्यार हमारा आपके साथ है, हम भी आप लोगों से बिल्कुल प्रेम करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे वो लड़की लड़का वाला प्यार आप लोग मत समझिएगा कि लड़की लड़के वाला प्यार नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वो प्यार अलग हो जाता है। आदरणी को देख लेते हैं, आदरणी के पर्यायवाची, ठीक है, पूज्य, पूजनी, मान्यवर, ठीक है, मानवर, माननी, सम्माननी, श्रद्धास्पद, प्रतिष्ठित, ठीक है, प्रतिष्ठित, उपाधित, पूजित, मान्य, अर्चनी, योग्य, प्रशंसनीय, वंद्य, नमनीय, ठीक है।
एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आदरणीय के पर्यायवाची पूज्य, पूजनीय, मानवर, ठीक है, माननीय, सम्माननीय, श्रद्धास्पद, प्रतिष्ठित, ठीक है, उपाधित, पूजित, मान्य, अर्चनीय, योग्य, प्रशंसनीय, वंद्य, नमनीय, ठीक है। वीके सिंह दीदी, हाँ बिल्कुल, आप बड़ी बहन की तरह देखेंगे, आपको हम बड़ी बहन की तरह, बिल्कुल आपको मेरी तरफ से प्यार रहेगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आप जाएं, सुख श्रेष्ठ एकेडमी ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आप लोग जाकर मार्गदर्शक बैच में जाइएगा, वहाँ से आप जाइएगा फ्री स्टडी मटेरियल में, और फ्री स्टडी मटेरियल में आप लोग जाकर जो है पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है आयुषी, कोई बात नहीं। देखिए आप, हम जैसे दोस्त तो हर रूप में होता है। दोस्त आपका जो है गुरु भी बन सकता है, दोस्त माता पिता में भी होते हैं, माता पिता भी दोस्त होते हैं, गुरु भी एक दोस्त होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, ठीक है, टीचर भी होते हैं, एक दोस्त होते हैं। तो दोस्त तो बहुत विस्तृत होता है, बिल्कुल मैं आप दोस्त मान रही तो मैं बिल्कुल हूँ आपके साथ, ठीक है, और दोस्त के रूप में हमारा प्यार आपके साथ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आनंद, आनंद के पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद, उल्लास, आमोद, ठीक है, आमोद, खुशी, मजा, लुत्फ, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद, उल्लास, आमोद, खुशी, मजा, लुत्फ, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते। अश्रु, अश्रु का पर्यायवाची आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसू के पर्यायवाची आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं आंसू के पर्यायवाची अश्रु, यहां से क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अश्रु, नेत्र नीर, नयन जाल, नेत्रवारी। अच्छा देखिएगा यहां पर जो है आपके एक चीज ध्यान दीजिएगा, पर्यायवाची हम लोग बनाते हैं, ठीक है, पर्यायवाची बनाया भी जा सकता है, तो हमेशा पर्यायवाची को बनाना भी सीखें और शब्दों को तोड़कर समझें और सीखें, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका आंसू के पर्यायवाची देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका है दो शब्दों से मिलकर बना नेत्र, नेत्र धन नीर, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बन रहा। तो नेत्र क्या है? आंख का पर्यायवाची है। नीर क्या है? जल का पर्यायवाची है। तो आंख के पर्यायवाची में जल के पर्यायवाची जोड़ देने से किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? आंसू के पर्यायवाची बन जाएंगे, ठीक है, आंसू के पर्यायवाची बन जाएंगे, ठीक है। तो नेत्र नीर, ठीक है, नयन जल, ठीक है, नयन जल, नेत्र वारी, वारी किसका पर्यायवाची है? वारी आपका जल का पर्यायवाची है। तो इसी तरीके से नेत्र वारी, नयन नीर, नेत्र जल, चक्षु जल, दृग जल, ठीक है, दृंगब, अश्क, ये क्या है? आंसू के पर्यायवाची हैं। तो समझ में आया कि आंसू के पर्यायवाची हम बना भी सकते हैं। कैसे? आप लोग नेत्र मतलब आंख के पर्यायवाची में जल के पर्यायवाची जोड़ देंगे तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? आंसू का पर्यायवाची बन जाएगा, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। अश्रु, नेत्र नीर, नयन जल, नेत्रवारी, वारी जल को कहते हैं, ठीक है। नयन नीर, नीर किसे बोलते थे? जल को बोलते हैं। नेत्र जल, चक्षु जल, चक्षु किसे बोलते हैं? चक्षु आंख को बोलते हैं, ठीक है, चक्षु जल। दृग जल, दृग किसका पर्यायवाची है? आंख का पर्यायवाची है, दृग जल। दृंगब, ठीक है, यहाँ पर दृंगब है, दृंग यहाँ भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, दृंगब भी आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। ये आपका दृग, दृग किसे बोलते हैं? आंख को बोलते हैं। दृग धन अम्ब, दृग धन अम्ब से हमारा क्या बन गया है? दृग धन अम्ब से हमारा बना गया है दृंगब, ठीक है, दृंगब। तो दृग क्या है? आंख का पर्यायवाची है, ठीक है। और अम्ब किसे कहते हैं? अम्ब जल को बोलते हैं, ठीक है। अम्ब किसका पर्यायवाची है? अम्ब आपका जल का पर्यायवाची है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग आंख के पर्यायवाची हम जो है आंसू का पर्यायवाची हम कैसे बनाएंगे? आंख के पर्यायवाची में जल का पर्यायवाची जोड़ देने से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईख, ईख किसे बोलते हैं? ईख गन्ना को बोलते हैं, ठीक है।
ईख आपका गन्ना का पर्यायवाची। हाँ, चक्षु, चक्षु, अच्छी, दृग, नयन, ठीक है, ये सब क्या है, चख, ये सब आपके आंख के पर्यायवाची, ठीक है। तो ईख किसे बोलते हैं, ईख गन्ना को बोलते हैं, ठीक है, ईख गन्ना को बोलते हैं। और ईख आपका क्या है, गन्ना का पर्यायवाची है। उख, रसदंड, रसाल, पैंडी, रसद, ठीक है। जो इसमें आपका इंपॉर्टेंट है वो तो गन्ना का ईख ही आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जब आप संधि पढ़ेंगे तो देखेंगे कि शब्दों को कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है, शब्दों का कैसे विभाजन किया जाता है। अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है सरस्वती का पर्यायवाची, यहां से आपका प्रश्न बनता है, ठीक है, ठीक है। सरस्वती के पर्यायवाची क्या हो जाएगा, भारती, ठीक है, शारदा, वीणा, गिरा, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने देखा था गिरा जो है आपका गिरा जो है जीभ का भी पर्यायवाची होता है, ठीक है। जीभ का पर्यायवाची क्या होता था, जीभ का पर्यायवाची जबान, रसना, ठीक है, रसना, गिरा, ये सब क्या है, जीभ के पर्यायवाची। तो गिरा क्या है, गिरा आपका एक तो जीभ का भी पर्यायवाची है और सरस्वती जी को भी हम क्या कहते हैं, गिरा कहते हैं, ठीक है, गिरा। भाषा, ईला, ईला किसे बोलते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ईला आपका क्या है, ईला स्वर, हाँ, रसाल, वेरी गुड सत्यम, आप एक कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं शब्दों को, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ईला हम सरस्वती को भी कहते हैं और ईला, ईला आपका पृथ्वी का भी पर्यायवाची है, ठीक है, ईला सरस्वती को भी कहते हैं और ईला जो है पृथ्वी का भी पर्यायवाची है, ठीक है। ब्राह्मी, वीणापति, वागीश, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वागीश किसका पर्यायवाची है, सरस्वती का, ठीक है। महाश्वेता, यहां पर आपका श्री होगा, ठीक है, श्री। निधात्री, जो आपका पूछा जाएगा, निधात्री, वागेश्वरी, ठीक है, वागेश्वरी, वाग्युधात्री, कश्मीर पूर्वाशिनी, कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी। ज्ञानदा, परमेष्ठनी, ब्रह्मसुता, ब्रह्मणी, महाषष्ठी, मेधावनी, वरवरणी, वागदेवी, वागदेवी, ठीक है, वागदेवी। वीणा पाड़ी, क्योंकि वीणा पाड़ी, पाड़ी का अर्थ होता है हाथ, ठीक है, तो क्योंकि सरस्वती जी के हाथ में वीणा होता है इसलिए इन्हें वीणा पाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है, वीणा पाड़ी। हरिद, यहाँ पर एक बिंदी होगी, हरिद, हरिद्रंजनी, हरिता, हरिद्रा, हल्द, ठीक है। तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपका भारती, शारदा, गिरा, ईला, वागीश, ठीक है, वागीश, महाश्वेता, महाश्वेता, निधात्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निधात्री आपका एग्जाम में आ सकता है, इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, निधात्री। वागेश्वरी, ठीक है, वाग्युधात्री, कश्मीर पूर्वाशिनी, कादम्बरी, ठीक है। आप बाकी आप ध्यान दीजिएगा, वागदेवी, ठीक है, वागदेवी पूछा जाता है, वागदेवी। वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, सारंग। सारंग आपका क्या है, सारंग आपका एक अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। सारंग कैसा है, सारंग आपका एक अनेकार्थी शब्द है। तो सारंग के पर्यायवाची क्या हो जाएगा, हिरन, कुरंग, ठीक है, कुरंग। चारुलोचन, चितकबरा, सुंदर, सरस, रसीला, धनुष, बाण, ठीक है, बाण। हल, हंस, मोर, चंद्रमा, कबूतर, सिंह, हाथी, कोयल, कामदेव, मृगा। तो सारंग क्या है, अनेकार्थी शब्द है, तो ये सब क्या है, सारंग की पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिम, ठीक है, हिम अभी देखे भी है, तो हिम को हम क्या बोलेंगे, तुषार, निहार, बर्फ, तुहिन, शीतल, पाला, ये क्या हो जाएंगे, हिम के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है।